आपका तर्कशील होना उन्हीं को खलता है जिनकी जीविका आपके मूर्ख होने से चलती है। जीवन में लक्ष्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखिएगा कि काम दीमक भी दिन रात करती है, पर वो विनाश का करती है, निर्माण का नहीं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज धनतेरस के इस विशेष एपिसोड में शुरू से लेके अंत तक एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं, चाहे मुहूर्त हो, चाहे खरीदारी हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें जिनके खरीदे बिना धनतेरस अधूरी रह जाती है, तो वहीं व्यापारी वर्ग क्या खरीदें, सभी चीजें, यमदीप दान क्या होता है, धनवंतरी भगवान क्यों है, कुबेर महाराज की क्या प्राथमिकता आज के दिन रहने वाली है, हर चीज पर आज के दिन आपके साथ में चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक सेकंड कीमती नजर आने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 को पूरे देश में मनाया जाएगा। और इस बार धनतेरस की खास बात यह है कि शुक्रवार को आ रही है और धनतेरस के दिन संसार को आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और सद्गुणों से परिपूर्ण करने के लिए विश्व के प्रथम चिकित्सक, सबसे पहले डॉक्टर वैद्य श्री धनवंतरी भगवान का आविर्भाव समुद्र से हुआ था। इसलिए आज के दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य श्री धनवंतरी और देवताओं के खजांची, धन के देवता कुबेर महाराज और यमलोक के राजा यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। दिवाली से पहले धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदना लाभदायक माना जाता है और इस अवसर पर सोना, चांदी, गाड़ी, मकान, जमीन ये खरीदना शुभ है। पर ऐसी क्या वस्तु है जिसके अभाव में आपकी खरीदारी अधूरी पड़ सकती है? खास तौर पर व्यापारी को क्या खरीदना चाहिए? आपको पिछले साल जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि नमक और झाड़ू खरीदना जरूरी होता है, तो इस वर्ष सबने बता दिया है कि नमक और झाड़ू खरीदना तो जरूरी है, पर 3 चीजें और है जो सब भूल गए। भारत में धनतेरस जो है इसके साथ में कई मान्यताएं हैं, जैसे कि इस दिन खरीदी हुई वस्तुएं जो है वो 13 गुना वृद्धि करती हैं। हम में से सब कोई यही चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो हम पर बनी रहे। तो ऐसे में धनतेरस पर पूजा किस समय की जाएगी, किस समय पर खरीदारी की जाएगी, ये सभी भी चीजें तो बहुत जरूरी हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूजा मुहूर्त से। तो धनतेरस पर प्रदोष काल जो है 10 नवंबर 2023 5:46 से 8:25 तक शाम के ये प्रदोष काल है और वृषभ स्थिर लग्न का समय जो है वो प्रदोष काल में ही आने वाला है, यहां से लेके दीपावली तक। तो ऐसे में वृषभ स्थिर लग्न का जो समय है वो शाम के 6:18 से रात के 8:05 तक रहेगा। अब धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है। माना जाता है कि स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है। और हर इंसान यही चाहता है कि जो लक्ष्मी घर आए वो स्थिर हो, और वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है। और दीपावली के त्योहार के दौरान ये अधिकतर प्रदोष काल का समय ही आपको चलता हुआ नजर आने वाला है। अब बात आती है कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी रहती है। धनवंतरी महाराज यानी कि धनवंतरी भगवान हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में एक जलुका है और औषधि से भरी हुई है, दूसरे में अमृत कलश है। और यहां पे यह भी चीज बता दूं कि धनवंतरी भगवान जो है इनकी प्रिय धातु पीतल है या कोई पीली धातु। तो ऐसे में तभी हम कहते हैं कि पीतल खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस पर। धनतेरस कहें, धनत्रयोदशी कहें। अब धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुएं ही नहीं खरीदी जाती हैं। यह गलतफहमी बहुत लोगों ने फैला दी और फैल चुकी। पर यहां से सही जो मान्यताएं हैं उसको वापस शुरू करने की बात होती है। जो सच है, जो ग्रंथ कहते हैं, जो हमारा धर्म कहता है, उसको बताने की बात आती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की बात नहीं है, बल्कि दीप भी प्रज्वलित किए जाते हैं और इसके पीछे कई तरह की मान्यता है। प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपक के बारे में मान्यता है कि इनकी वजह से घर में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि यमलोक के राजा यमदेव इन्होंने स्वयं ने निर्देश दिया था
कि त्रयोदशी तिथि पर जो मेरे निमित्त दीपक प्रज्वलित करेगा उसके घर में अकाल मृत्यु का भय मैं खत्म कर दूंगा। आपके परिवार की लौ हमेशा जलती रहे, ऐसे में यमदीप दान जरूरी है। और शुभ समय क्या है यह भी बता देता हूं। 10 नवंबर 2023 की शाम को 5:46 से रात के 8:25 तक यह समय है यमदीप दान का। एक बात का ध्यान रखें, घर में दूसरे दिए प्रज्वलित कर आप सजाएं घर को, उससे पहले यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करना जरूरी है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। उसी के बाद से ही यह अवतरण दिवस पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ। बर्तन पीतल का आप भी जरूर खरीदेंगे और यह शुभ भी माना जाएगा। और छोटा सा काम और करना है, जब आप इस बर्तन के लिए रुपए देते हैं तो दुकानदार को कह करके बाकी बचे पैसे जो होंगे, जो आपने पेमेंट किया है उसके बाद में बचे हुए जो पैसे होते हैं, अपने हाथ में ना लेकर आप उस बर्तन में रखवाइए। ऐसा करने से आपके भाग्य के लिए यह उदयकारक सिद्ध हो जाएगा। यह भी माना जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है। तो दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए उनकी मूर्तियां भी आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। अब धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। धनतेरस में पूजा का मुहूर्त आपको पता चल चुका है, यमदीप दान कब करना है यह पता चल चुका है। सबसे विशेष मुहूर्त बताने जा रहा हूं, यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि खरीदारी कब करनी है। 13 गुना फल चाहते हैं, त्रयोदशी तिथि है तो 13 गुना फल कब प्राप्त होगा। 10 नवंबर को दोपहर में 12:36 से शुरू होकर के 11 नवंबर 2023 को 1:56 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। यहां पे खरीदारी करने के लिए दो मुहूर्त आपको विशेष हैं। 10 तारीख को ही 12:56 से 2:06 तक दोपहर के, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी विशेष सामान लाना है, कोई महंगी वस्तु है, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, या मान लीजिए कि जेवर जवाहरात खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, इस समय में खरीदना अति शुभ है। तो वहीं 4:16 से 5:50 तक यह दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, जिसमें आप खरीदारी करें तो 13 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा त्रयोदशी तिथि आपको अगले दिन दोपहर तक यानी कि 11 तारीख तक मिलने वाली है, पर इसका मतलब यह नहीं कि खरीदारी आप बंद कर दें। जो नॉर्मल कोई खरीदारी करनी है वो आप लगातार कर सकते हैं जब तक त्रयोदशी तिथि चल रही है, पर जो बड़े खर्चे वाली है, कोई अहम वस्तु लेकर के आने वाले हैं, सुख सुविधाएं घर की बढ़ाने वाले हैं, उसकी जो खरीदारी है, जो अभी 2 समय बताया हूं, उसमें कर लीजिए, अति शुभ साबित हो जाएगी। अब यहां पे और एक चीज बता रहा हूं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आप खरीदेंगे दीपावली के दिन और इसका पूजन करेंगे, यह शुभ है। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला, ये अगर आज खरीदते हैं तो यह भी शुभ साबित होता है। और इस दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्र अगर आप घर में ला दें तो भाग्य खुल सकता है। क्योंकि यह भगवान धनवंतरी का दिन है, इसलिए औषधि भी खरीदी जा सकती है। आयुर्वेदिक औषधियां खरीदना आज के दिन शुभ साबित होता है और पीतल के बर्तन तो लेने जरूरी हैं ही। अक्सर लोग दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदेंगे, धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या में खरीदी जाएंगी, पर धनतेरस के दिन नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो इसका भुगतान जो है वो एक दिन पहले जाकर के कर दें, ताकि नेक्स्ट डे डायरेक्टली डिलीवरी ही लेनी हो। धनतेरस पर कोई भी वाहन का भुगतान करने से आपको बचना है। और एक और चीज बता देता हूं, यह भी समय का ध्यान रखिएगा, वाहन को राहु काल में गलती से भी कदापि मत खरीदिएगा। शुक्रवार के दिन यानी कि 10 तारीख को राहु काल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे तक। शुक्रवार को अगर लेने जा रहे हैं तो इस समय में मत लीजिएगा। और अगर शनिवार यानी कि 11 तारीख को लेने जा रहे हैं तो 9 बजे सुबह से 10:30 बजे तक इस समय में गाड़ी मत लीजिएगा। सोना चांदी ये तो वस्तुएं खरीदना शुभ माना ही जाता है। वहीं अगर कपड़े की शॉपिंग के लिए निकले हैं, खुद के लिए नए कपड़े लेना चाहते हैं, दीपावली आ रही है, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनेंगे, तो ऐसे में सफेद और लाल रंग के कपड़ों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और प्रॉपर्टी खरीदें
तो बेहद ही शुभ माना जाता है कि उसमें 13 गुना अगर वृद्धि होती है तो आपको फायदा भी ज्यादा होता है। अब मैं कर रहा हूं सबसे बड़ी काम की बात। कम दाम ही क्यों ना हो, पर क्या ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदना ज्यादा जरूरी है? इसकी खरीदारी के बिना आपकी धन त्रयोदशी, धनतेरस अधूरी रह सकती है। नमक, झाड़ू, इनके बिना खरीदारी निष्फल तो सिद्ध होती ही है, पर इसके अलावा यहां पे इस बात का भी ध्यान रखें, जब नमक कहा जाता है तो खड़ा नमक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। पीतल के बर्तन, झाड़ू, साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, ये खरीदनी अति आवश्यक है। इसको अगर नहीं खरीदे तो सारी शॉपिंग की भी जो है निष्फल है। और जब झाड़ू भी लें तब एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ अपने घर के लिए मत लीजिएगा झाड़ू। झाड़ू अपने घर के पास की जो मंदिर है वहां के लिए भी अवश्य खरीदें और मंदिर में जाकर के भेंट करें। अब बात होती है व्यापारी वर्ग की। ऐसी क्या चीज है जिसको खरीदे बिना आपकी धनतेरस अधूरी रह सकती है? आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट है, उपकरण है जिससे आपकी कमाई होती हो, उसकी खरीदारी के बिना आपकी खरीदारी जो ये धनतेरस की है ये अधूरी पड़ सकती है। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। चाहे अगर कंसल्टेंसी बिजनेस में है, नया लैपटॉप खरीदने की बात हो सकती है, पेन खरीदने की बात हो सकती है, क्योंकि पेन से हम हर चीज लिख करके देते हैं। राइटर हैं तो भी पेन की जरूरत है, टाइप राइटर खरीद सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंट है तो वास्तु का कोई नया इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं। अगर फैक्ट्री ओनर है तो फैक्ट्री के लिए चाहे कोई इक्विपमेंट हो, चाहे कोई नया फोन हो अपने ऑफिस के लिए, वो आप खरीद सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जिससे अपनी कमाई हो, रोजी रोटी कमाई जाती है, उस चीज की खरीदारी धनतेरस के दिन कर लेना 13 गुना फल की प्राप्ति देता है। इस बात का ध्यान रखें। यहां पर धन त्रयोदशी, धनतेरस से संबंधित जितनी जानकारी है सभी आपको दे दिया हूं, ताकि ये धनतेरस पर कोई गलती ना हो। मैं आपको अपना परिवार समझता हूं, उस वजह से जितना हो सकता है उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं, ताकि कोई गलती ना हो। हम जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में, संपन्नता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उन सभी की हमें प्राप्ति हो। वैसे उद्देश्य के साथ में इस एपिसोड को बनाया हूं और आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, अनुग्रह करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक ये जब एपिसोड पहुंचेगा तो हर किसी के पास में सही समय होगा। चाहे वो पूजा का हो, खरीदारी का हो, राहुकाल का हो, व्यापार का हो, अपने घर की साज सज्जा का हो। इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले
माँ लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।